यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ एग्जाम्पल 5.1। लेक्चर 2 है, चैप्टर नंबर 5 जो कि मैग्नेटोस्टैटिक था। एग्जाम्पल 5.1 में पूरा टॉपिक है कि साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होती है। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है जैसे न्यूमेरिकल होता है, एक टॉपिक है कि साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होती है। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास लॉरेंट्ज़ फार्मूला, लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ क्या था हमारे पास, Fm इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर हम v क्रॉस b को हटाएं तो हमारे पास साइन आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है, तो वो n यूनिट वेक्टर है। अब ये जो थीटा है, मतलब ये फोर्स जो है ये डिपेंड कर रही है इस थीटा पे। अगर हम थीटा की वैल्यूज़ चेंज करते जाएं तो डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज बनेंगी। जैसे अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी मिलेगी हमें। ठीक है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर हम पाए रख दें तब भी 180 ही एंगल होगा, तब भी ट्रेजेक्टरी हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट ही मिलेगी। थर्ड केस है, ये हमारी बुक में नहीं गिवन, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं की, सिर्फ बता दिया कि थीटा पे डिपेंड करती है। हम थीटा को चेंज करते जाएं तो ट्रेजेक्टरीज हमारे पास डिफरेंट होती जाएंगी। जैसे अगर हम थीटा की वैल्यू को अब यहाँ पे 90 पुट कर दें तो तब हमें क्या ट्रेजेक्टरी मिलेगी। अब थीटा की वैल्यू 90 पुट करना, ये हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन मोशन। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास 90 पुट करने से क्या ट्रेजेक्टरी मिलती है। अब v क्रॉस b, वी बी साइन थीटा मीन्स के v और b के दरमियान एंगल पे डिफरेंस है। अगर हम थीटा को 90 पुट करें तो इट मीन्स कि ये एंगल है बिटवीन v और b के। v इज़ वेलोसिटी एंड b इज़ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने अपने फोर्स वाले फॉर्मूले में थीटा को 90 पुट किया तो साइन 90 मेरे पास इक्वल होता है, हो जाएगा 1 के। तो एफ एम इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, साथ में एन यूनिट वेक्टर भी आएगा। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो एफ एम इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी, मतलब इतनी फोर्स लगेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतनी फोर्स लगेगी तो वो किस डायरेक्शन में और कहाँ लगेगी, कौन सी ट्रेजेक्टरी बनेगी। उसके लिए हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी। अब मैंने ये बताया था कि अगर क्रॉस हो तो इट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, मीन्स के वो पेज के अंदर जा रही है। अब हम वो नहीं बना सकते तो हम उसको क्रॉस से बना देते हैं, इट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड इज़ डाउनवर्ड, या हम ये कह देते हैं कि इनटू द पेज है। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना ली। अभी हमने कहा कि हमारे पास जो भी चार्ज होगा उस चार्ज को हमने v और b के 90 एंगल पे, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज q, वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अभी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, मीन्स के वो इस तरह से पेज के अंदर है, और जो मैंने चार्ज जो है वो मूव करवाया है विद वेलोसिटी v, वो इस तरह से मूव करवाया है। ठीक है, तो देखो आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90। तो अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी को इस तरह से मूव करवाया कि वो इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब जब ये चार्ज इस पे 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे इस पे मूव करेगा तो इस पे फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स हमने निकाली कि इतनी फोर्स लगेगी, लेकिन अब वो किस डायरेक्शन में लगेगी, उसके लिए हमने लेफ़्ट हैंड रूल पढ़ा था ना। अब इस पे लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करते जाएंगे और फिर फोर्स की डायरेक्शंस बताते जाएंगे। अब हमने कह दिया कि हमारे पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो मैं कहती हूँ कि ये चार्ज जो है वो मूव करके यहाँ आया, ये चार्ज है प्लस क्यू, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी वही होगी ना जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेगेटिव उसके ऑपोजिट मूव करता है। यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो वो करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विद वेलोसिटी v जो है मूव कर रहा है। अब इस पे हम लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अब मैं इस पे ये लेफ़्ट हैंड रूल लगाऊंगी तो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है,
और ये करंट की डायरेक्शन जो कि इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स देखो, थंब क्या बताता है, फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास ये चीज़ जो होती है ये इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये करंट की डायरेक्शन में। अब देखो इसको हमने करंट की डायरेक्शन में रखा, करंट की डायरेक्शन ये है, इसको करंट की डायरेक्शन में रखा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, तो इसको इनटू द पेज रखा। तो करंट हमने देखा कि फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड लग रही है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है वो इधर लग रही है। अगर फोर्स इधर लग रही है तो ये चार्ज इधर मूव कर रहा था, सीधा जा रहा था, लेकिन ये फोर्स इस तरफ को लग रही है तो ये इस चार्ज को थोड़ा सा इस तरह मूव करवा देगी। ठीक है, ठीक है। तो ये इधर जाना था, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा इधर मूव करा देगी फोर्स इसको। देन उसके बाद हम फिर लगाएंगे। तो अब आप देखो कि वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में थी, लेकिन फोर्स ने इसको इस पाथ में थोड़ा सा कर्व कर दिया फोर्स ने इसको, और ये इस पाथ में मूव किया। देन उसके बाद अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो जहाँ पे मूव किया उधर से स्ट्रेट रहेगी। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये। ठीक है, तो ये अब इसकी वेलोसिटी अगेन ये उस उधर मूव करेगा, इसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अगेन ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। फिर अगेन हम इस पे क्या लगा देंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे कि करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। ठीक है, इनटू द पेज है। तो अब ये आप लोगों से सही होगा, मुझसे सही नहीं मुड़ा जा रहा। तो करंट देखो, फोर्स की डायरेक्शन अगेन क्या है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये इनटू द पेज, और ये अगेन फोर्स की। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या है, इस पे। तो ये इसमें अगेन इसको थोड़ा सा क्या कराएगा, कर्व मूव करा देगा। ठीक है, अगेन ये यहाँ पहुँचेगा। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। देन अगेन इस पे एक फोर्स लगेगी। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब जब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो अगेन इस पे लेफ्ट हैंड रूल जब आप लगाओगे तो इसमें फोर्स जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, और वो वेलोसिटी को इधर नहीं, थोड़ा सा कर्व मूव करवाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है पूरा आप लोग करते जाओगे तो हमारे पास सर्कुलर पाथ पूरा बन जाएगा। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इस तरह आप लोग हर एक पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो ये सिंपल है, जैसे फर्स्ट स्ट्रीम में किया है, बाकी भी सेम ही वही है। ये हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक फोर्स, और ये हमारे पास वेलोसिटी। इसी तरह सबकी फोर्स है इस तरफ लग रही है, और ये जो डॉटेड फॉर्म है ये उसको इस फोर्स इस तरफ उसको कर्व करवा रही है, और ये उसकी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ट्रेजेक्ट्री किस तरह से बनी है, एक सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ट्रेजेक्ट्री जो हमारे पास आई है वो सर्कुलर आई है। अब आप देख सकते हो आपके पास वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रही। तो हमारे पास अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सर्कुलर मोशन भी कैसे होगी, यूनिफॉर्म। तो हमने लिखा कि सर्कुलर जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि सर्कुलर मोशन जो हमारे पास आई है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर ये सर्कुलर बना है तो इसका रेडियस भी तो होगा ना। इस रेडियस को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में फॉर्मूले में यूज़ होगा, तो उसमें ये वो वाला रेडियस है। ठीक है, अब अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हुई है तो यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन रखने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की भी ज़रूरत होती है। तो टू सस्टेन यूनिफॉर्म मोशन वी रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। अब हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रखेंगे, एफ सी इज इक्वल्स टू या एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। अब ये दोनों को इक्वल इसलिए रखा कि आप लोग कहोगे कि दोनों फोर्सेस हैं, लेकिन एक लॉजिक ये भी है कि आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या कर रही है, बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए हमने इन दोनों को क्या लिया है, इक्वल लिया है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई है ना इसमें, तो इसीलिए हमने इन दोनों को इक्वल लिया। अब इनको इक्वल रखेंगे, एम वी स्क्वेयर ओवर आर तो एम वी इज इक्वल्स टू क्यू बी आर। अब एम वी हमारे पास किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्यू बी आर, और यहाँ से हम एक रेडियस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो इक्वल होगी एम वी बाय क्यू बी।
अब आगे बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि m जो है वो क्या है, मैस ऑफ द, ये m हमारे पास क्या है, मैस ऑफ पार्टिकल, और जो ये है ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम। और कहा है कि ये जो ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आए ड्राइव साइक्लोट्रॉन फार्मूला तो वह सारी डेरिवेशन यही है। ठीक है, तो आगे बुक में लिखा हुआ है इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। और आगे लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब ये साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम डिवाइस टू एक्सेलरेट पार्टिकल से समझाने के लिए लिखा है। बाकी बुक में सिर्फ इतना गिवन है कि बिकॉज इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, तो इसलिए इसको साइक्लोट्रॉन फार्मूला भी कहा जाता है। साइक्लोट्रॉन के बाद आपकी बुक में एक केस गिवन है, हम उस केस के बारे में पढ़ेंगे।